जी नाज़रीन किराम, इस वक्त हम मौजूद हैं जनाब सरदार तारिक फरीद गोपांग साहब के चैम्बर में। और उनसे एक तो ये चीज जानी है कि पाकिस्तान पहले नंबर पे सर आया है रात को। वैसे तो अल्लाह करे कि कभी दुनिया में पहले नंबर पे हम बाकी मामलात में भी हैं, लेकिन पेट्रोल की कीमतों में हम पहले नंबर पे आए हैं बढ़ाने में। जहां पे इस वक्त जंग की सूरत हाल है और एनर्जी क्राइसिस जो है वो सर उठा रहे हैं हर जगह पे, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ज्यादा ही एनर्जी क्राइसिस देखने को मिले हैं। माजी में 1 रुपया बढ़ता था तो कहा जाता था वजीर आजम चोर है, और अब हमने इतना महंगा पेट्रोल जो कर दिया। और रात गया तक कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि लोगों को गोलियां भी लगी हैं पेट्रोल की लाइनों में खड़े होने पे। लोग जो है वो गुस्सा कर रहे थे पेट्रोल ना मिलने की वजह से। तो ये सारी सूरत हाल है। ये चीज मुझे बताइएगा कि पहले हम देखते थे कुछ वकील या जो पाकिस्तानियों का दर्द दिल रखते थे। अभी मेरी थोड़ी देर पहले भी कुछ सीनियर वकला से बात हो रही थी, तो कोई पेट्रोल की कीमतें इस तरीके से बढ़ाता था तो वो अदालत में चैलेंज होता था, तो अदालत बालों का ये कीमतें रोक भी देती थी। अब तो क्योंकि अदालतों वाला हिसाब किताब तो रहा नहीं है। लेकिन मुझे ये बताएं कि जो एनर्जी क्राइसिस आई है पाकिस्तान में, एक तरफ महंगाई पहले ही है और दूसरी तरफ अब 55 रुपये पेट्रोल जो है वो बढ़ गया है। क्या समझते हैं कि ये जो जिस तरीके के इकदाम उठाए जा रहे हैं ये आवाम के लिए, आम आदमी के लिए और पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें क्या साबित होने लगा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो पेट्रोल की कीमतों के हवाले से बातचीत है बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ बदकिस्मती है। आप देख लें, पाकिस्तान के अंदर 55 रुपीज़ जो है एक रात के अंदर पेट्रोल बढ़ा दिया। और बढ़ाने से पहले, ये बढ़ने से पहले आप देखें 1 या 2 दिन तमाम पेट्रोल पंप पूरे पाकिस्तान के अंदर उन्होंने पेट्रोल देना बंद कर दिया। जब उनके नॉलेज में हुआ, देखें ना, रमज़ान आता है तो चीनी की ज़ख़ीरा अंदाज़ी, हर चीज़ की ज़ख़ीरा अंदाज़ी शुरू हो जाती है और स्टोरेज शुरू हो जाती है ताकि उस पर प्रॉफिट कमाया जाए। कितने जुल्म की बात है। दुनिया में देखें, आप यूरोप में देखें, अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर भी रमज़ान के अंदर और यूके जैसे मुल्क के अंदर भी रमज़ान में लोग फैसिलिटेट करते हैं मुसलमानों को और वो चीज़ें अपनी सस्ती कर देते हैं। और यहाँ देखें, हमारा मुसलमान मुल्क है और यहाँ पर आप रमज़ान में देखें चीज़ें, फल देख लें, किसी चीज़ की प्राइस देख लें, वो कहाँ से कहाँ चली जाती हैं। वही काम यहाँ पेट्रोल वाले मामले में भी हुआ है। 2 दिन पहले पेट्रोल का जो है वो उन्होंने स्टॉक सारा का सारा ब्लॉक कर दिया है। लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, गवर्नमेंट सोई हुई थी, डीसीएस को पता ही नहीं है क्या चल रहा है, वो अपना बैठे हुए हैं। तो फिर नटशल में क्या हुआ, इन्होंने 55 रुपीज पेट्रोल बढ़ा दिया। अब पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क है। अब इसके सराउंडिंग में देख लें, इंडिया को देख लें, इंडिया को जो है उसने पेट्रोल नहीं बढ़ाया इस वक्त तक, पाकिस्तान ने पहले बढ़ा दिया है। ठीक है, और कितना बढ़ाया है वो मैंने आपको अर्ज कर दिया है। दूसरी बात यह है, जो इंडिया का और पाकिस्तान का जो बैलेंस है पेट्रोल का, वो भी आप देख लें इंटायरली डिफरेंट है। इंडिया को जो पड़ता है वो 103 के हिसाब से पड़ता है, पाकिस्तान को 115 के हिसाब से। अब ये सारी चीजें जो है, मैं समझता हूं कि जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है। पहले अगर कोई पेट्रोल की मद में 2 या 4 रुपए बढ़ाता था तो वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट्स भी फाइल होती थी और उस वक्त की मैं समझता हूं अदलिया उस तरीके से आजाद भी थी और वो खुद ब खुद सो मोटो भी लेती थी। साकिब निसार का दौर याद होगा आपको, साकिब निसार साहब ये सो मोटो लेते थे। अदरवाइज जितने जजेस थे वहां पर सुप्रीम कोर्ट में, जब भी कोई पिटीशन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती, अब तो फ्रैंकली स्पीकिंग कोई उस तरीके की कोई उम्मीद भी नहीं है। और सो मोटो तो दूर की बात है, अगर आप पिटीशन भी फाइल कर दें तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पर किसी को रिलीफ मिलने वाला है। बिजली की कीमतें बढ़ती थी तो वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चली जाती थी। तो पेट्रोल के मामले में गवर्नमेंट ने जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए, ठीक है, वो 55 रुपीज का बहुत बड़ा जुल्म, एक बम गिराया पाकिस्तान के ऊपर। ईरान में तो बम गिर ही रहे हैं, तो पाकिस्तान के ऊपर भी पेट्रोल बम गिराया और 55 रुपीज बढ़ा दिया है। तो आप देखें आम आदमी कैसे ट्रेवल करेगा, जो वो ये जो इन ड्राइव होती है या बाकी की जितनी भी ये फैसिलिटेशंस हैं, अब कैसे मुमकिन है कि 1000 रुपए में एक स्टॉप से दूसरे से कम में एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पे कोई किसी को छोड़ने वाला है। तो लोग तो बिल्कुल ही जो है ना, देखें, ये तो एक पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से हर चीज, तमाम चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं, खासकर किराए सारी चीजों के बढ़ जाते हैं। तो गवर्नमेंट को मैं समझता हूं कि ये रिलीफ देना चाहिए। इस तरह का जो है, जो इन्होंने इतना बढ़ा दिया पेट्रोल, इतना पेट्रोल नहीं बढ़ना चाहिए था। मैक्सिमम 2-4 रुपए बढ़ा देते और उसके बाद आप देखें कि आपके पास, खुद आप कह रहे हैं कि 1 महीने का पेट्रोल हमारे पास अवेलेबल है और 1 महीने का पेट्रोल अवेलेबल है, तो वो तो उसी रेट पे मिलना चाहिए ना जो जिस रेट पे ऑलरेडी आप दे रहे हैं पेट्रोल। तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी जाती है। अच्छा सरदार साहब, ये बताइएगा कि क्या ये जो मामला एनर्जी क्राइसिस के सर उठा रहे हैं
क्या ये मामला तो आपको लगते हैं कि पाकिस्तानी अवाम सरवाइव कर पाएगी या पाकिस्तानी सरवाइव कर पाएंगे, या फिर हुकूमत यहाँ तक भी सोच रही है कोई कोरोना जैसे प्रोटोकॉल्स बनाए जाएं, मार्केट्स के स्कूल और एजुकेशन सिस्टम जो है वो, या मार्केटिंग सिस्टम जो है वो ऑनलाइन करने के लिए भी सोचा जा रहा है। तो ये जो सूरत हाल बनने जा रही है, ये तो बड़ी अलार्मिंग और बड़ी खौफनाक सिचुएशन बताई जा रही है। देखें, कोरोना के अंदर तो वो इंटायरली डिफरेंट सिचुएशन थी। ठीक है, अब पॉसिबल नहीं है, कोई कोरोना की सिचुएशन नहीं है अब ना। ये पॉसिबिलिटी है कि आप स्कूलिंग, ऑफिस, सारी चीजें आप ऑनलाइन कर दें, ये पॉसिबिलिटी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। इतना बड़ा स्ट्रक्चर पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहां पे जो है आपको एनर्जी क्राइसिस को काबू करना पड़ेगा इस जिन को, और ये तभी काबू होगा जब आप कम से कम देखें, आप पूरे या तो अपने नेबरहुड के साथ चलें। आपके नेबर में कौन कौन है? आपके नेबर में 4 लोग हैं, आप उनको देखें वहां पे जो है एनर्जी क्राइसिस को किस तरह उन्होंने ओवरकम किया है और वो किस तरह चीजों को लेकर चल रहे हैं। क्या इंडिया देखें ना, इंडिया तो हमारे साथ ही है ना, आप कहीं दूर ना जाएं, वही चीजें प्रोटोकॉल फॉलो करें। कौन सा वहां पे जो है वो ऑफिस और बाकी सारी चीजें थ्रू जो है वो होम सर्विस दी जा रही है। तो सारी ये पॉसिबिलिटी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। और मैं समझता हूं बजाय इन चीजों पे आने के, आप बेसिक जो रूट काज है उसको जो है वो ओवरकम करें। और ये जो एनर्जी क्राइसिस है ये तभी सेट होगा आपका जब आप पेट्रोल की कीमतों को कम से कम मेंटेन रखें और आम आदमी के दस्तरस में हो। और अगर ये कोई आम शहरी जो है वो अगर दरखास्त देता है तो इस पेट्रोलियम की कीमतों के ऊपर, तो क्या कोई अदालत इसको इंटरटेन कर पाएगी? देखें, बात यह है, आप ये समझें कि पेट्रोल का किस तरह कंजम्पशन होती है, पेट्रोल किस तरह पाकिस्तान के अंदर आता है, पीएसओ और बाकी सारी कंपनीज का किस तरह एग्रीमेंट होता है, गवर्नमेंट को कैसे फायदा होता है, ये पूरे का पूरा एक चैनल है। ठीक है, आप ये देखें कि ये बेसिकली माफिया है और वो माफिया इसका पूरा पूरा फायदा ले रहा है। अब एक चीज है, कल जंग से पहले जो ईरान के साथ जंग शुरू हुई है, पेट्रोल की जो कीमत थी वो क्या थी, और वो पेट्रोल जितने लोगों के पास, पाकिस्तान के पास तो ऑलरेडी होता, हर कंट्री के पास ऐसे ही होता है, बाकियों के पास तो खैर बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान के पास कम से कम 27 दिन का पेट्रोल ऑल इन ऑन होता है हमेशा। ठीक है, और जो जितना पेट्रोल होता है उसकी जो वैल्यू होती है, उस वैल्यू के हिसाब से फिर अगर पेट्रोल बढ़ता भी है तो वो जो अवेलेबल पेट्रोल है, जो जिन्होंने जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं और सबके पास जो पेट्रोल होता है, अब उसके ऊपर आप जो रेट बढ़ा देना इस तरह करके, तो वो तो आप अवेलेबल जो पेट्रोल है उसके ऊपर तो आपने उनको प्रॉफिट दिया ना। तो आपको करना यह चाहिए था थ्रू डीसीओज कि जो पेट्रोल पंप का जो रेट अवेलेबल है, जिसके ऊपर जो है आप पहले से पेट्रोल लोगों को दे रहे हैं, कम से कम वही रखें, नहीं तो थोड़ा बहुत बढ़ना चाहिए था। ये तो वो पेट्रोल का रेट आपने दिया है जो अभी आया ही नहीं आपके पास, तो जो अभी आपके पास आना है उसका पहले से आपने बढ़ा दिया। तो इसका मतलब है जो अवेलेबल पेट्रोल था